Good afternoon class 10 students. Welcome to social studies tutorial. मैं आज आपके सामने आया हूँ एक नया चैप्टर लेकर के द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बहुत समय से क्लास 10 के बच्चों की डिमांड थी कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइए सर। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत या इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय, ठीक है, यानी औद्योगिकरण का समय, जिसको हम लोग औद्योगिकरण बोल सकते हैं। औद्योगिकरण की शुरुआत, ठीक है। औद्योगिकरण की शुरुआत ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, औद्योगिकरण कब आया वर्ल्ड के अंदर, विश्व के, क्योंकि पूरे विश्व की बात करेंगे, किसी के स्पेसिफिक देश की बात नहीं करेंगे, ब्रिटेन की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे या अमेरिका की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पूरे विश्व की कि पूरे विश्व के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमें सबसे पहले दो चीजें पढ़नी है। एक है, तो मेरा पेन है ना, डाउन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, डाउन ऑफ द सेंचुरी। दो फिगर पढ़ेंगे हम लोग, एक है डाउन ऑफ द सेंचुरी, एक है टू मैजिशियन, ठीक है। दो मैजिशियन और दो मैजिशियन और डाउन ऑफ द सेंचुरी। दो इस पिक्चर्स के अंदर मोस्टली हम लोग को क्या समझना है, डाउन ऑफ द सेंचुरी में, डाउन ऑफ द सेंचुरी में हमको ये देखना होगा कि एक प्रिंसेस है। आप बुक साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि याद रखिएगा सोशल साइंस जब भी पढ़ते हैं सामने बुक खोल के पढ़िएगा। आप लोग बुक खोलिए रहेगा, मैं फिगर के जरिए आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डाउन ऑफ द सेंचुरी एक ऐसा फिगर है जो एक म्यूजिकल मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपा था, ठीक है। म्यूजिकल मैगजीन के फ्रंट पेज पे छापा था। किसने छापा था? तो ईटी पॉल ने, बाई ईटी पॉल, ठीक है। ईटी पॉल एक बहुत बड़े पब्लिशर हैं जिन्होंने अपनी म्यूजिकल मैगजीन बुक के फ्रंट पेज पर डाउन ऑफ द सेंचुरी पिक्चर छापा था। अभी डाउन ऑफ द सेंचुरी का पिक्चर का क्या मतलब है, ठीक है। डाउन ऑफ द सेंचुरी पिक्चर का क्या मतलब है? तो डाउन ऑफ द सेंचुरी क्या बोलता है कि एक नए युग की शुरुआत, एक नई शताब्दी की शुरुआत, ठीक है। एक नई शताब्दी की शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ न्यू एज। यानी कि डाउन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी। अर्ली मॉर्निंग मतलब थोड़े जल्दी सुबह 5 बजे का समय डाउन को कहा जाता है। तो एक नई शताब्दी की शुरुआत हो रही है, एक नई सेंचुरी की शुरुआत हो रही है। ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा पूरे विश्व के अंदर, तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजिकली रूप से, ठीक है, मॉडर्निटी के रूप से, हर रूप से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्लोथिंग स्ट्रैटेजी हो, जिस तरीके से डिज़ाइन करते हो। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस, ठीक है, टाउन्स और शहर डेवलप होंगे, धीरे धीरे विकास होगा उनका, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर एक प्रिंसेस और एक एंजल दी हुई है। एंजल कहें, प्रिंसेस नहीं, एंजल इज द राइट वर्ड। एक एंजल है या परी है जो क्या कर रही है, जो दर्शा रही है प्रोग्रेस को, ठीक है, साइन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। ये एक नई सेंचुरी की शुरुआत है और ये जो एंजल है ये एक वो गॉडेस लाइक, एकदम देवी की मूर्ति लग रही है, ठीक है। देवी की मूर्ति की तरह देखने को मिलता है हमें इसमें जब भी हम देखते हैं। तो एंजल ऑफ प्रोग्रेस, इसको हम लोग एंजल ऑफ प्रोग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। विकास की देवी, ठीक है, प्रोग्रेस की देवी। अब एंजल ऑफ प्रोग्रेस बहुत कुछ दर्शाती है, ठीक है। ये पिक्चर बहुत सारी चीजें दर्शाता है और उसके पास एक फ्लैग है, उसके पास हैविंग फ्लैग जो नई सेंचुरी को, नई शताब्दी को दर्शा रहा है, ठीक है। इस महिला के पास या इस एंजल के पास एक फ्लैग है उसके हाथ में, जो एक नई शताब्दी को दर्शा रहा है। और ये जो महिला है वो एक किसी
आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर में दिया है कि ये जहां महिला खड़ी है वो उसके नीचे जस्ट एक पहिया घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, ठीक है। व्हील मीन्स टाइम, व्हील रिप्रेजेंट द टाइम, एंड व्हील से जुड़े हुए दो पंख हैं, ठीक है, दो बर्ड के पंख है, इसका मतलब द टाइम फ्लाइज ऑन, ठीक है, समय तेजी से चल रहा है, समय तेजी से निकल रहा है, तो टाइम भी समय से बदल रहा है, मतलब समय बदल रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। और आप पिक्चर के ऊपर देखेंगे तो आपको कई सारे मशीन्स, रेलवेज, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजीज, टेलीफोन्स वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सभी चीजें उस पिक्चर के अंदर हमें रिप्रेजेंट और देखने को मिल रही हैं। साथ साथ हमें और भी क्या चीजें देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जो जहां छपाई होती है किताबों की, ठीक है, जहां पर न्यूज़पेपर की छपाई होती है वो प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिल रहा है। जहां पर क्लोथ बुने जाते हैं वो मशीन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आगे कई सारे मशीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो बुनाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डाउन ऑफ द सेंचुरी, एक शुरुआत को दर्शा रहा है, एक बदलाव को दर्शा रहा है, प्रोग्रेस को दर्शा रहा है, ठीक है, एक परिवर्तन को दर्शा रहा है जो ईटी पॉल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है उनके अपने म्यूजिकल मैगजीन में। आगे देखते हैं जो दूसरा फिगर है, वो दूसरा फिगर है टू मैजिशियन, ठीक है, टू मैजिशियन का फिगर है। टू मैजिशियन क्या है, तो देखिए क्या है, हम लोग अक्सर सुने हैं कि हमारे विश्व में दो तरीके के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, या ये कहा जाए कि हम लोग ना, हमारी एक सोचने का तरीका होता है, सोचने का नज़रिया होता है विश्व के अंदर। हम वेस्टर्न के साइड जाएं तो वहां पर सोचने का तरीका अलग होता है, लोगों का नजरिया अलग होता है। हम इधर ईस्टर्न साइड में आए, यानी कि एशियन साइड में आए, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओ, साउथ की तरफ, ठीक है, तो हमें नजर आता है एक बड़ा चेंज सोचने के तरीके में। तो दो थिंकिंग हम लोग देख रहे हैं, एक है वेस्टर्न और ईस्टर्न। देखिए क्या है, अक्सर हमारी जो सोच है लेकर के मॉडर्निटी की जो लेकर के सोच है, आधुनिकता बहुत डिफर देखने को मिलती है। हम लोग ईस्टर्न वाले अभी भी, ईस्टर्न जो हम लोग को दूसरे नाम से ओरिएंट के नाम से भी बुलाया जाता है। ओरिएंट मतलब जो मेडिटेरियन सी, जो यूरोप और एशिया के बीच में है, उसके ईस्ट वाले साइड में जितने भी लोग हैं उनको ओरिएंट कहा जाता है। ओरिएंट वेयर द पर्सन हु आर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ओरिएंट वही लोग होते हैं। अब ओरिएंट कौन होते हैं, तो जिनकी सोच थोड़ी ट्रेडिशनल होती है, जो ट्रेडिशनली सोचते हैं, ठीक है, और उनका मानना होता है कि जो हमारे बड़े बड़े आलिशान महल बनते हैं, बड़े बड़े पैलेसेस बनते हैं, वो एक व्यक्ति आता है अलादीन, वो आकर के उसको क्रिएट करता है, ठीक है, वो उसका मतलब उसका पूरा निर्माण करता है एकदम जादू से। उसके पास एक जादू का एकदम बहुत बड़ा जिन होगा, ठीक है, उसके पास चिराग हो जिसको रगड़ के वो जिन निकलेगा और जिन निकल के पूरी विशेष को पूरी करेगा। ऐसी हमारी थिंकिंग है। हम बहुत ही ज़्यादा मैजिक में मानते हैं, ठीक है, मैजिक में मानते हैं। वी बिलीव इन मैजिक, हमको मैजिक में बिलीव करना अच्छा लगता है, ठीक है। हम रियलिटी पे कभी जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को सुपरस्टिशियस ज़्यादा कहा जाता है ईस्टर्न वालों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि कोई जादू होगा हमारे लिए नया, और वो नया बन करके दिखेगा, ठीक है, एकदम नया चीज़ बना कर दे देगा हमें, ठीक है। साइकिल ला कर, हम साइकिल बोलेंगे तो साइकिल ला के हमारे लिए बना करके खड़ा कर देगा, ठीक है। अब सोचो, ऐसी थिंकिंग हम लोग के पास है, लेकिन वेस्टर्न में ऐसी थिंकिंग नहीं है। वेस्टर्न वालों की जो थिंकिंग होती है ना, वो थिंकिंग ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता, मॉडर्निटी पे उनके, क्योंकि वहाँ के मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के पॉपुलर जो वहाँ के जिनको माना जाता है वो होते हैं मैकेनिक, ठीक है। इन्हीं के भरोसे ये अपने मॉडर्न टूल्स के, आप पिक्चर में देख सकते हैं वो अपने मॉडर्न टूल्स हाथ में लिए हुए हैं, इसके भरोसे वो पैलेस, बिल्डिंग्स, आलिशान ब्रिजेस, ठीक है, घर, ठीक है, मशीन्स, मोबाइल, कार, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग सुपरस्टिशियस है, ठीक है, सुपरस्टिशियस लोग हैं, ठीक है, सुपरस्टिशियस है हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा
रियलिटी में नहीं मानते, हम लोग सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में मानते हैं, और ये लोग ये वेस्टर्न वाले आधुनिक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग बड़े कहानी छोटे में आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बहुत देखता था, जैसे हमको लगता था कि शकला को बूम बूम आएगा, पेंसिल, वो अपनी पेंसिल हमारे पास हो जाएगी तो हम लोग उससे कुछ भी बना करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल चाहिए साइकिल ले आएंगे, घर चाहिए घर ले आएंगे, गाड़ी चाहिए गाड़ी ले आएंगे। ठीक है, तो और आप लोग सोनपरी के बारे में भी सुने होंगे, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ पर बनाए गए, आज भी हमारे वो इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं रियलिटी बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो, हाँ वो सच है, वो रियलिटी होती थी, अच्छा ऐसा भी होता था, हम भी करेंगे, हम भी लेके आएंगे, हमें भी चाहिए वो पेंसिल। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस चीजों पर बिलीव ज्यादा करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये चेंजेस देखने को मिले ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में। वो पिक्चर में आपको पूरी अच्छी तरीके से दर्शा रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न की डिफरेंसेस को। ठीक है, अब आज भी क्या है ना, आज भी हम मानते हैं कि जो वेस्टर्न साइड है वो पूरा का पूरा रियलिटी पर डिपेंड करता है, उनके मैकेनिक्स होते हैं, उनके मैकेनिक होते हैं जो काम करते हैं और अपने मॉडर्न टूल्स के भरोसे वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मॉडर्न और ईस्टर्न के बीच का एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, जब भी मॉडर्निटी की बात की जाती है, ठीक है, जब भी मॉडर्निटी की बात की जाती है, मॉडर्निटी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मॉडर्निटी ब्रिंग्स विद दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्लस स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, इसके भरोसे ही मॉडर्निटी आती है। ठीक है, याद रखिएगा मॉडर्निटी, और हमें भी ये पता है कि ह्यूमन स्किल की जरूरत होती है मॉडर्निटी को क्रिएट करने में, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग्स द मॉडर्निटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड द ह्यूमन स्किल्स। रिमेंबर इट, याद रखिएगा ये चीज, ये जो मैंने अभी तक दो इमेज बताया उससे रिजल्ट निकल के आया कि मॉडर्निटी, जो आधुनिकता होती है, वो निर्भर करती है टेक्नोलॉजिकल चेंज पे, या ये कहा जाए कि औद्योगिकरण जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए लाया जा रहा है कि समय बदले, लोग आधुनिक हो, किस आधार पर, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर और ह्यूमन स्किल के आधार पर। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ, हाँ मॉडर्निटी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं लोगों को। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें झेलने पड़ते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जब लेक्चर दूंगा आपको शेयर करूंगा, तो फिर आप लोग उसमें देख सकते हैं कि मॉडर्निटी किस तरीके से प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि टू द डाउन ऑफ द सेंचुरी एंड द टू मैजिशियंस। ठीक है, ये स्टार्टिंग था, इसके बाद हम पढ़ेंगे द एज बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, टॉपिक पसंद आया हो, तो आप इसको, और कोई नया है मेरे चैनल पे तो वो इसको लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो और प्लीज़ आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बोर्ड का एग्ज़ाम है तो तैयारी भी करते रहिए सब लोग। ठीक है, थैंक यू।